रेड 2 वर्ष 1988 धनकपुर गांव लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर। वहां खड़ी थी एक विशाल पुरानी हवेली, राजवाड़ा हवेली। चारों ओर पीपल और बबूल के पेड़, हवेली पर जमी धूल, जाले और सन्नाटा इस बात का संकेत देते थे कि यह जगह जिंदा नहीं, कुछ और है। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विनोद खुराना को इस हवेली में राजा अर्जुन सिंह के छिपे हुए काले धन की सूचना मिली थी। आदेश हुआ, तुरंत छापा मारो। 25 अफसरों की टीम लेकर खुराना जी रात के 2 बजे पहुंचे। हवेली बंद थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तेज हवा चली और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। रेड शुरू हुई। तहखाने में उन्हें सोने की ईंटें, लाखों रुपए और पुराने हथियार मिले, लेकिन एक कोने में था एक संदूक, काले लोहे का बना, जिस पर तांत्रिक चिन्ह थे। खुराना ने जब उसे खोने की कोशिश की, तभी एक तेज चीख के साथ वह गायब हो गए। पूरी टीम ने उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। रेड को गोपनीय रखकर फाइल बंद कर दी गई और हवेली को शापित मानकर छोड़ दिया गया। आदित्य मिश्रा 36 वर्षीय ईमानदार इनकम टैक्स अफसर लखनऊ हेड ऑफिस में काम कर रहा था। उसे एक फाइल मिली, फाइल 88X, जिसमें लिखा था, राजवाड़ा हवेली में हुई अधूरी रेड की जांच दोबारा खोलो। फाइल के साथ लगी थी विनोद खुराना की एक पुरानी तस्वीर और संदूक की तस्वीर, जिस पर लिखा था, इसे मत खोलना। सरकार ने आदेश दिया, हवेली की फिर से तलाशी ली जाए। आदित्य ने एक विशेष टीम बनाई। काजल रॉय, मनीष वर्मा, पूजा राठौर, विशाल यादव, रागिनी सिंह, जावेद अली, वे सभी एक पुरानी गाड़ी में बैठकर धनकपुर की ओर रवाना हुए। रात के 8 बजे जब बिजली चली गई थी और आकाश में बादल गरज रहे थे, टीम राजवाड़ा हवेली पहुंची। जावेद ने रुकने से मना किया। साहब, यहाँ रात को रुकना मौत को बुलावा देना है। आदित्य ने कहा, कानून से बड़ा कोई डर नहीं। वे सभी अंदर घुसे। हवेली अंदर से सर झुकी थी। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर जली हुई किताबें और एक बड़े हॉल में टंगी तस्वीर राजा अर्जुन सिंह की, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी पूजा बोली, इस हवेली का वास्तु तांत्रिक तरीके से बनाया गया है। चारों कोनों में शापित यंत्र है। रात को जब सब सोने लगे, तभी रागिनी ने देखा, किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, संदूक मत खोलो, वो जाग जाएगा। अगली सुबह मनीष ने तहखाने का दरवाजा तोड़ा। वही संदूक अब भी वही था। पूजा ने चेताया, ये कोई आम संदूक नहीं, इसे बंद ही रहने दो। लेकिन आदित्य ने कहा, हमें सच्चाई जानी होगी, और उन्होंने संदूक खोल दिया। जैसे ही वह खुला, हवेली की दीवारें कांप उठी। एक तेज चीख और सबके कानों से खून बहने लगा। संदूक के अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुराने टैक्स नोटिस और खून से सनी अफसर विनोद खुराना की नेम प्लेट के। रात होते ही हवेली बदलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। विशाल ने देखा, कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। पहली मौत विशाल की हुई। उसने तहखाने में किसी को बंदूक से मारने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में वो खुद हवा में उठकर दीवार से चिपका दिया गया और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। दूसरी मौत रागिनी। वह बुदबुदा रही थी। मैं उसकी आंखों में देख चुकी हूँ। वह अब हमारे अंदर है। और फिर उसने अपने ही गले में चाकू मार लिया। पूजा ने कहा, यह हवेली खुद जिंदा है। राजा अर्जुन सिंह ने मरते वक्त अपने सारे खजाने के साथ अपनी आत्मा को बंद कर दिया था उसी संदूक में। अब जब वो खुल गया है, आत्मा आजाद हो गई है। टीम अब डर से कांप रही थी। आदित्य, पूजा, मनीष और काजल किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। चारों को हर कोने में मृत आत्माएं दिखाई दे रही थी। खुराना साहब की भी, जो बुदबुदा रहे थे। मैंने उसे देखा था, पर अब मैं भी उसका हिस्सा हूँ। पूजा ने एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र का उपयोग कर आत्मा को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अगर हम राजा अर्जुन सिंह की अस्थियों को आग में जलाकर संदूक में बंद करें, तो आत्मा बन जाएगी।
वे लोग खून और मौत के बीच अस्थियों तक पहुंचे। तब तक काजल पर आत्मा का कब्जा हो चुका था। वह अब राजा अर्जुन सिंह की तरह बोल रही थी, ये हवेली मेरी है, तुम सब अब इसके हिस्से हो। आदित्य ने हिम्मत दिखाई, काजल को बेहोश किया और अस्थियां जलाकर संदूक में रख दी। पूजा ने तांत्रिक मंत्रों से संदूक को फिर से सील कर दिया। चारों ओर शांति छा गई। सुबह होते ही हवेली सामान्य दिखने लगी। आदित्य, पूजा और मनीष किसी तरह जिंदा बाहर निकले। हवेली को फिर से सील कर दिया गया, इस बार पक्के तांत्रिक रक्षा चिन्हों के साथ। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, संदिग्ध गतिविधियां, केस क्लोज। लेकिन आखिरी दृश्य में दिखाया गया, एक बच्चा हवेली के पास खेल रहा है और उसे मिट्टी में वो संदूक का पुराना ताला मिला, जिस पर अब भी लिखा था, वक्त खोलो वरना इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।